हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज भी हम AEW के बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि ब्रायन का AEW के अंदर कमबैक करवाने के लिए AEW स्टार कौन सा कैंपेन कर रहा है। इसके साथ ही क्या एडम कोल और ब्रिट बेकर का ब्रेकअप हो चुका है, वीर लूथा का रिएक्शन और ऑल आउट पे पर व्यू की स्टार रेटिंग्स और ऐसे ही कई सारे अपडेट जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और गाइज ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और गाइज वीडियो की शुरुआत मैं आपको एक रिमाइंडर से देना चाहूंगा, क्योंकि गाइज आज ही के दिन 4 साल पहले AEW के अंदर बेस्ट फ्रेंड्स और सैंटाना और ओटिस के बीच में AEW की फर्स्ट एवर और काफी जबरदस्त पार्किंग लॉट ब्रॉल फाइट हुई थी। जो मैच इतना आइकॉनिक था कि गाइज ये फर्स्ट पार्किंग लॉट ब्रॉल था जिसकी 5 स्टार की रेटिंग मिली थी। और ये AEW के अंदर आज ही के दिन 4 साल पहले हुआ था, जो मुझे लगा कि आपको बता देना चाहिए कि आज के दिन की खास बात क्या है। और अगर आप हमारे चैनल पर AEW के साथ तब से जुड़े हुए हैं और आपने मैच लाइव देखा है तो आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको ये कैसा लगा था। पर गाइस सच में ये मैच एक काफी आइकॉनिक था। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की, क्योंकि गाइस आपको तो पता ही होगा कि AEW ने रिंग ऑफ ऑनर कंपनी खरीद ली है और अब AEW स्टार्स भी रिंग ऑफ ऑनर कंपनी पर आते रहते हैं। पर अपने आप में रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के कुछ अलग टाइटल्स है और वहाँ पर भी आए दिन रिकॉर्ड्स बनते ही रहते हैं। और गाइस ऐसे में ही हाल ही में रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के अंदर एक और नया रिकॉर्ड बन चुका है, जहाँ पर अथीना जो कि करंट रिंग ऑफ ऑनर विमेंस वर्ल्ड चैंपियन है, उनकी चैंपियनशिप टाइटल रेन रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के अंदर किसी भी चैंपियनशिप टाइटल रेन में सबसे लंबी हो चुकी है। और अथीना ने रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के अंदर सबसे लॉन्ग टाइम तक चैंपियन रहने का रिकॉर्ड किया है, जहां पर 646 डेज से रिंग ऑफ ऑनर विमेंस वर्ल्ड चैंपियन है। जो रिकॉर्ड इसके पहले समोआ जो के नाम था, जहां पर 645 दिनों के लिए रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के वर्ल्ड चैंपियन थे। पर अब अथीना ने लॉन्गेस्ट रेनिंग चैंपियन बनकर ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइस पता नहीं इसको लेकर मेरे फीलिंग्स क्या है, क्योंकि मैंने रिंग ऑफ ऑनर उतना रेगुलरली फॉलो भी नहीं किया और मुझे पता भी नहीं कि उन्होंने अपने इस टाइटल रेन के अंदर कितनी बार टाइटल डिफेंस किया है। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए इस पर आपका क्या कहना है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं रिकोचेट और लियो रश की, क्योंकि गाइज आपको तो पता ही होगा कि रिकोचेट और लियो रश ये रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर काफी जबरदस्त हाई फ्लाई रेसलर्स में से एक है, जहां पर हमें हाई फ्लाई में दोनों ही स्टार्स AEW कंपनी के साथ काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और गाइज ऐसे में ही प्रॉबेबली कई सारे लोगों के लिए ये ड्रीम मैच भी होगा। और ऐसे में ही जब हाल फिलहाल में एक फैन ने लियो रश को सोशल मीडिया हैंडल्स पर पूछा कि मैं प्रॉबेबली लियो रश और रिकोचेट का मैच कब देखने को मिलेगा, तो इस पर जवाब देते हुए लियो रश ने कहा कि वो तो ये मैच चाहते हैं लेकिन रिकोचेट उन्हें अवॉइड कर रहे हैं, जिस पर रिकोचेट ने हंसने वाली GIF शेयर की है। और गाइज ये देखकर मुझे लगता है कि प्रॉबेबली यहाँ पर रिकोचेट भी लियो रश के खिलाफ एक मैच चाहते हैं। और गाइज सच में अगर ये मैच होता है तो सच में ये मैच हाई फ्लाइंग रेसलिंग स्टाइल के अंदर एक काफी जबरदस्त मैच होगा। और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप ये देखना चाहते हैं या नहीं। पर मैं तो डेफिनेटली देखना चाहूंगा। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं व्हीलर यूथा की, क्योंकि गाइज मैंने आपको कोलिजन शो के रिव्यू वीडियो के अंदर बताया था कि व्हीलर यूथा को देखकर लग रहा है कि उनकी हालत ठीक नहीं है और वो ब्रांड की सिचुएशन को लेकर काफी ज्यादा वरीड है। जो अगर आपने हमारे चैनल पर कोलिजन शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको तो पता ही होगा। पर गाइज इस वीक कोलिजन शो खत्म होने के बाद AEW ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक एक्सक्लूसिव वीडियो शेयर किया है, जहां पर हमें अपने मैच के बाद व्हीलर यूथा बैक स्टेज जाते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन यहाँ पर लोगों ने व्हीलर यूथा को पूछा कि वो क्या फील कर रहे हैं और वो चीजें कैसे हैंडल कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस सवाल का जवाब देते हुए व्हीलर यूथा ने कहा और हर एक मोमेंट फील हो रहा है जो कि प्रॉबेबली ब्रायन ने फील किया था, क्योंकि व्हीलर यूथा को पता ही नहीं था कि ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब ये करने वाला है। और मॉक्सली कह रहे हैं कि वो सब हायर पर्पस के लिए कर रहे हैं, लेकिन सच बताए तो व्हीलर यूथा को कुछ समझ नहीं आ रहा और उस पॉइंट के अंदर सिर्फ ब्रायन के लिए केयर कर रहे थे और अब भी ब्रायन के लिए ही केयर कर रहे हैं, क्योंकि ब्रायन उनके करीबी दोस्तों में से एक है। और जब व्हीलर यूथा ने देखा कि ब्रायन को सांस लेने के लिए दिक्कत हो रही है तो वो काफी डर चुके थे, क्योंकि ऑल आउट पे पर व्यू के दौरान ही जापान के अंदर व्हीलर यूथा की आंट कोविड-19 की वजह से गुजर चुकी थी और उन्हें भी सांस लेने के लिए दिक्कत आ रही थी। और जब व्हीलर यूथा ने ये सेम चीज ब्रायन डेनियल्सन के साथ होती हुई देखी तो उनके लिए काफी अनसेटलिंग विजुअल था और इसीलिए व्हीलर यूथा फिलहाल में काफी ज्यादा डर के अंदर है कि ब्रायन को कुछ ना हो जाए। जो बातें कहकर यहाँ पर व्हीलर यूथा ने अपना प्रोमो खत्म किया और अपने दिल की फीलिंग शेयर की। और गाइस सच में देखकर मुझे लगता है कि व्हीलर यूथा ब्रायन की हालत को देखकर काफी ज्यादा वरीड है, और स्पेशली जब उनकी आंट कोविड-19 की वजह से गुजर चुकी है तो उनके लिए तो ये देखना काफी मुश्किल ही होगा। लेकिन आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस पर क्या कहना है। पर सच में गाइस व्हीलर यूथा का कैरेक्टर काफी जबरदस्त हो रहा है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं इस साल के ऑल आउट पे पर व्यू की, क्योंकि गाइस अगर आपको याद नहीं, क्योंकि गाइस इस साल का ऑल आउट पे पर व्यू एक काफी जबरदस्त पे पर व्यू रहा था, जहां पर हमें काफी सारी वायलेंट चीजें देखने को मिली थी। पर ये पे पर व्यू खत्म होने के बाद भी अब तक हमने इस पे पर व्यू के हर एक मैच के स्टार रेटिंग के बारे में बात नहीं की। और आपको तो पता ही होगा कि मैं हर बार डेव मैर्जर की स्टार रेटिंग बताता हूँ और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि इन स्टार रेटिंग पर आपका क्या कहना है।
और आप अपनी भी स्टार रेटिंग मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। पर अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें मेन कार्ड पर हुए एमजेएफ वर्सेस डेनियल गार्सिया के मैच से, तो गाइज यहाँ पर इस मैच को मिले 4.5 स्टार्स, जो मुझे लगता है काफी जबरदस्त थे। इसके बाद वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए हुए यंग बक्स वर्सेस ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब, इस मैच को मिले है 4 स्टार्स, जो भी ठीक ही है। इसके बाद इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए हुए विल ऑस्प्रे वर्सेस पाक, इस मैच को मिले है 5.5 स्टार्स, और गाइज इस मैच ने 5 स्टार का स्केल ब्रेक कर दिया है। इसके बाद क्रिस स्टैटलैंडर और विल नाइटिंगेल के बीच में हुए शिकागो स्ट्रीट फाइट मैच को मिले है 4.75 स्टार्स। कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए हुए फैटल 4-वे मैच मिले है 4.25 स्टार्स, जो भी काफी जबरदस्त थे। इसके बाद टीबीएस वुमेन चैंपियनशिप के लिए हुए मर्सेडीज मोने वर्सेस हिकारू शिरा, इस मैच को मिले है 2.75 स्टार्स, जो मुझे लगता है कि ठीक ही है। इसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हुए ब्रायन डेनियल्सन वर्सेस जैक पेरी, इस मैच को मिली है 4.75 स्टार्स, जो फिर एक बार काफी इंप्रेसिव है। लेकिन इस सब के बाद फाइनली अगर यहाँ पर हम बात करें लाइट्स आउट केज मैच की, तो गाइज इस मैच को मिली है 4.5 स्टार्स, जो फिर एक बार काफी जबरदस्त है। और मैं तो इस पे पर व्यू से काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुका हूँ, क्योंकि गाइज इस पे पर व्यू के मेन कार्ड पर करीब 8 मैचेस थे और 8 में से 7 मैचेस की रेटिंग 4 स्टार या फिर उसके ऊपर की है, जो दिखाता है कि ये पे पर व्यू कितना शानदार रहा है। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस पर क्या कहना है। पर सच में मेरे लिए पे पर व्यू काफी शानदार रहा था। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं एडम कोल और ब्रिट बेकर की। तो गाइज अगर आप हमारे चैनल पर काफी दिनों से एक्टिव है, तो आपको तो ये बात पता ही होगी कि एडम कोल और ब्रिट बेकर AEW कंपनी के अंदर रियल कपल है और ये दोनों रियल लाइफ में भी एक दूसरे के साथ है, और ये लगभग 2019 से है, यानी कि कोविड की शुरुआत से। लेकिन हाल फिलहाल में एडम कोल और ब्रिट बेकर को लेकर ऐसी अपडेट सामने आ रही है जो कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि ये अपडेट यहाँ पर एडम कोल और ब्रिट बेकर इन दोनों की तरफ से नहीं आए, बल्कि एक पॉडकास्ट की तरफ से आई है, जहाँ पर मैं कोनन बात करते हुए दिखाई दिए थे, जो वही है जो कि AAA कंपनी के साथ काम करते हैं, जिनके और AEW कंपनी के रिलेशनशिप्स हाल फिलहाल में थोड़ी फार बिगड़ चुके हैं। और यहीं पर अपने लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर बात करते हुए कोनन ने ये रिवील किया और कहा कि उन्हें पता है कि एडम कोल और ब्रिट बेकर दोनों ही सेपरेट हो चुके हैं और दोनों ही अब एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, जो बातें तो कोने ने कही है। लेकिन गाइस अब तक ये बात काफी तगड़े सोर से नहीं आई, इसलिए हम इस पर कुछ कह नहीं सकते कि ये सच है या नहीं, क्योंकि कोनन तो कोई तीसरा आदमी है जो कि इन दोनों की रिलेशनशिप पर बात कर रहा है और जिसकी भी AEW कंपनी के साथ नहीं बन रही। तो मुझे लगता है कि प्रोबेबली कोनन इस तरीके की बातें कर सकते हैं। पर मैं तो इस चीज पर तब तक बिलीव नहीं करूंगा जब तक यहाँ पर एडम कोल या फिर ब्रिट बेकर इन दोनों में से कोई एक इस पर आकर कोई क्लियर स्टेटमेंट नहीं देता। पर आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस पर क्या कहना है कि क्या एडम कोल और ब्रिट बेकर सच में सेपरेट हो चुके होंगे, या क्या आपको लगता है कि इन दोनों को सेपरेट होना चाहिए। पर मुझे तो इन दोनों को सेपरेट करने की कोई वजह नहीं दिखाई दे रही और मैं तो इन दोनों के लिए काफी ब्राइट फ्यूचर विश करूंगा। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं ब्रायन के AEW रिटर्न की, और जानते हैं कि ब्रायन का कंपनी के अंदर रिटर्न करवाने के लिए एक AEW स्टार ने कौन सी बढ़िया टैक्टिक्स इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है। तो गाइज आपको तो पता ही होगा कि हमने लास्ट टाइम ब्रायन डेनियल्सन को ऑल आउट पे पर व्यू के अंदर देखा था, जहां पर मॉक्सली उन्हें चोकआउट किया था, और तब से लेकर अब तक ब्रायन AEW के अंदर वापस नहीं आए। लेकिन इसके साथ ही ब्रायन का ग्रैंड स्लैम शो पर एक काफी बड़ा मैच ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है, जो कि नाइजेल मैगनेस खिलाफ वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच है। और अपने इसी मैच पर बात करते हुए नाइजेल मैगनेस ने यह कहा था कि अगर ब्रायन ग्रैंड स्लैम शो पर नहीं आते तो एज ए चैलेंजर नाइजेल मैगनेस बन जाएंगे नए AEW वर्ल्ड चैंपियन। पर देखने में लगता है कि यहाँ पर नाइजेल मैगनेस इतनी आसानी से वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनना चाहते, वो ब्रायन को हराकर उनसे उनकी वर्ल्ड चैंपियनशिप लेना चाहते हैं। क्योंकि हाल ही में नाइजेल मैगनेस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक वीडियो शेयर किया, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि नाइजेल मैगनेस एक टी-शर्ट पहनकर यहाँ पर बात कर रहे हैं, जिस टी-शर्ट पर लिखा है ब्रायन फियर्स नाइजेल। और इस वीडियो के अंदर बात करते हुए नाइजेल मैगनेस ने यह कहा है कि नाइजेल मैगनेस ने पूरा का पूरा प्रूफ दिखाया है कि ब्रायन डेनियल्सन नाइजेल मैगनेस से डरते हैं और इसलिए वो ग्रैंड स्लैम शो पर नहीं आएंगे। पर नाइजेल मैगनेस ब्रायन को ग्रैंड स्लैम शो पर लाना चाहते हैं और उन्हें हराना चाहते हैं, इसलिए ही वो यहाँ पर एक कैंपेन कर रहे हैं जिसका नाम है #अमेरिकन कावर्ड। और नाइजेल मैगनेस ये कैंपेन इतना जोरदार तरीके से चलवाना चाहते हैं कि ब्रायन तक पहुंचे और ब्रायन फाइनली उन्हें फेस करने के लिए AEW के अंदर वापस आए, जो एक काफी बढ़िया तरीका नाइजेल मैगनेस ने ब्रायन को AEW के अंदर वापस लाने के लिए निकाला है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आपको लगता है कि ये कैंपेन सक्सेसफुल होगा और हमें ब्रायन वापस आते हुए दिखाई देंगे या नहीं। पर गाइस सच में जब तक ब्रायन AEW के अंदर नहीं है तब तक उनको भी अच्छा खासा अटेंशन देने के लिए नाइजेल मैगनेस की ये टैक्टिक्स काफी जबरदस्त है और इससे उनका मैच भी सेल होगा और मुझे ये टैक्टिक्स काफी पसंद आई है। पर ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?